कहानी शुरू होती है छोटे से शहर में। आज यहाँ ढेरों रोशनी जगमगा रही हैं। गलियों में बारात के गीत गूंज रहे हैं और हर कोई खुशियों में डूबा हुआ है, क्योंकि आज आरव और सिया की शादी है। सिया की सहेलियां उसके कमरे में उसे सजा रही हैं। एक सहेली कहती है, सिया, आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि आरव तुम्हारी आंखों से नजर ही नहीं हटा पाएगा। दूसरी हंसते हुए बोलती है, अरे, अब सिया हमारी नहीं, आरव की हो गई। सबकी हंसी के बीच सिया शर्मा जाती है। दूसरी ओर आरव अपने दोस्तों से घिरा है। दोस्त चुटकी लेते हैं, भाई आज के बाद तुम्हारी आजादी खत्म, अब तो बीवी की हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। आरव हंसते हुए जवाब देता है, अगर वो हाँ मेरी जिंदगी है तो मुझे हर बार हाँ कहने में खुशी होगी। बारात निकलती है, ढोल बजते हैं, रिश्तेदार नाचते हैं और हर कोई उस पल को अपनी आंखों और कैमरों में कैद कर रहा है। शादी के मंडप में आरव और सिया एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। तालियां बजती हैं, हंसी खुशी के बीच दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। 7 फेरे शुरू होते हैं। पहले फेरे में आरव धीरे से कहता है, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारा हर दुख मेरा होगा। सिया जवाब देती है, और तुम्हारी हर खुशी मेरी पूजा होगी। फेरे पूरे होते हैं। घर वाले आशीर्वाद देते हैं, सदा खुश रहो, भगवान तुम्हारे रिश्ते को लंबी उम्र दे। शादी के बाद जब सिया पहली बार आरव के घर में कदम रखती है तो दीपक जलाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। छोटा सा घर है, लेकिन हर दीवार सपनों से सजी हुई लगती है। रात को जब सब थक कर सो चुके होते हैं, आरव और सिया एक दूसरे से बातें करते हैं। सिया कहती है, ये घर छोटा है आरव, पर इसमें हमारा प्यार सबसे बड़ा होना चाहिए। आरव उसका हाथ पकड़कर जवाब देता है, सिया, इस घर में सिर्फ मोहब्बत और हंसी गूंजेगी, कभी कोई गम यहाँ जगह नहीं पाएगा। समय बीतता है, सुबह की चाय दोनों साथ पीते हैं। रसोई से आती सिया की हंसी और आरव का अखबार पढ़ते हुए मजाक करना, इन छोटी छोटी बातों से घर स्वर्ग जैसा लगता है। एक दिन सिया धीरे से पूछती है, आप हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहेंगे ना? आरव उसे देखते हुए कहता है, हमेशा सिया, चाहे हालात जैसे भी हों, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दोनों के दिल में ये विश्वास है कि उनकी दुनिया कभी नहीं बदलेगी, लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी हम सोचते हैं। आज की ये हंसी, ये खुशी, आने वाले कल में छोटे छोटे झगड़े, गलतफहमियां और अहंकार से बदल जाएगी, और वही गलतफहमियां उनके रिश्ते की नींव हिला देंगी। शादी के बाद आरव और सिया की नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से आती और कमरे को रोशन कर देती। सिया रसोई में चाय बनाते हुए गुनगुनाती और आरव अखबार पढ़ते हुए मुस्कुराता। ये छोटे छोटे पल उनकी जिंदगी को मीठा बना रहे थे। एक सुबह सिया कहती है, आरव, मैंने सोचा है कि घर की सजावट बदलनी चाहिए। थोड़ी नई चादरें, कुछ पौधे, घर और भी सुंदर लगेगा। आरव हंसते हुए जवाब देता है, तुम्हारी मुस्कान ही इस घर की सबसे बड़ी सजावट है सिया, बाकी सब तो बस सामान है। सिया खिलखिलाकर हंस पड़ती है। दिन बीतते गए, छोटा सा घर धीरे धीरे प्यार, सपनों और योजनाओं से भरने लगा। आरव नौकरी से लौटता तो सिया दरवाजे पर उसका इंतजार करती। वो कहती, आपके आने से ये घर घर जैसा लगता है। और आरव थकान भूलकर कहता, तुम्हारी एक नज़र मेरी सारी थकान मिटा देती है। एक शाम दोनों साथ बैठकर भविष्य की बातें करने लगे। सिया ने कहा, आरव, हम दोनों की कितनी सारी ख्वाहिशें हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हों जो इस घर को और भी रोशन कर दें। आरव मुस्कुराकर बोला, हाँ सिया, हमारा बच्चा हमारे सपनों का राजकुमार होगा। सिया शर्मा जाती है और कहती है, और अगर राजकुमारी हुई तो? आरव हंसते हुए कहता है, तो वो मेरी छोटी सिया होगी। उनकी बातें, उनके सपने, सब कुछ जैसे परियों की कहानी था। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। आरव मेहनत करता, देर तक ऑफिस में काम करता। सिया पूरे घर को संभालती और हर पल उसके लिए प्रार्थना करते। रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब उनकी जोड़ी की तारीफ करते। कभी कभी कोई कहता, देखो,
आजकल के समय में इतनी अच्छी जोड़ी कहाँ देखने को मिलती है। ये तो सच में भगवान का आशीर्वाद है। आरव और सिया ये सुनकर गर्व महसूस करते। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। आरव का ऑफिस का काम बढ़ने लगा। कभी कभी वो देर से घर आता और थकान के कारण ज्यादा बातें नहीं कर पाता। सिया उसके इंतजार में रात का खाना ठंडा होने तक रखती। एक रात सिया ने धीरे से कहा, आरव, आप पहले जैसे मुझसे बातें नहीं करते। मैं पूरे दिन आपका इंतजार करती हूँ। आरव थक कर बोला, सिया, काम का दबाव है, तुम्हें समझना चाहिए। सिया चुप हो गई, पर उसके दिल में हल्की सी उदासी भर गई। नए रिश्ते की ये मीठी शुरुआत अब धीरे धीरे एक नई परीक्षा की ओर बढ़ रही थी। खुशियों के बीच एक अदृश्य खामोशी घर करने लगी थी। ये खामोशी आने वाले दिनों में उनके रिश्ते की मजबूती को चुनौती देगी। नई जिंदगी के दिन बीत रहे थे। आरव और सिया का घर अब धीरे धीरे रंगों से भर रहा था। सुबह की चाय, शाम की बातें और हंसी मजाक, सब कुछ जैसे परफेक्ट लग रहा था। लेकिन जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं रहती। कभी छोटे छोटे मुद्दे भी बड़े बन जाते हैं। एक दिन सिया ने कहा, आरव, मैंने सोचा है कि हमें एक बड़ी अलमारी लेनी चाहिए। ये छोटी वाली अब सारी चीजें नहीं समेट पाती। आरव ऑफिस से थका हुआ आया था। उसने अनमने ढंग से कहा, सिया, फिलहाल अलमारी की जरूरत नहीं है। पैसों को सोच समझकर खर्च करना होगा। सिया थोड़ा उदास होकर बोली, लेकिन आरव, मैं घर को संवारना चाहती हूँ। क्या मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं होंगी? आरव चुप रहा। उसकी चुप्पी सिया को और चुभ गई। कुछ दिनों बाद सिया ने आरव से कहा, मैं चाहती हूँ कि हम वीकेंड पर कहीं घूमने चलें। हमें भी वक्त चाहिए। आरव झुंझला कर बोला, सिया, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? अभी मेरे पास काम का बहुत दबाव है। हर बार घूमने फिरने की बातें करना क्या जरूरी है? सिया को लगा जैसे उसकी भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं। उस रात दोनों के बीच खामोशी छा गई। आरव बिस्तर के एक कोने पर लेटा और सिया दूसरे कोने पर। दोनों ने एक दूसरे से मुंह फेर लिया। अगली सुबह माहौल भारी था। सिया नाश्ता बनाते बनाते कह बैठी, आरव, पहले तुम मुझसे कहते थे कि मेरी मुस्कान तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तुम्हें मेरी आंखों का दर्द क्यों नहीं दिखता? आरव ने गुस्से से कहा, और तुम मुझे क्यों नहीं समझती? तुम्हारे लिए मैं कितना काम करता हूं, कभी ये क्यों नहीं सोचती? दोनों की आवाज ऊंची हो गई। पहली बार उनके रिश्ते में सन्नाटे की जगह गुस्से की गूंज सुनाई दी। मोहल्ले के बुजुर्ग पड़ोसिन ने ये सुना और धीरे से बुदबुदाई, पहली तकरार हर शादी में होती है, पर अगर अहंकार बीच में आ जाए तो यही तकरार रिश्ते को तोड़ भी देती है। उस दिन आरव और सिया दोनों ही चुप रहे, पर उनके दिलों में पहली बार दूरी का बीज बोया जा चुका था। ये बीज आने वाले दिनों में बड़ा होगा और उनके रिश्ते की जड़ें हिला देगा। आरव और सिया की पहली तकरार को कुछ दिन बीत चुके थे। दोनों ने कोशिश की कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन दिल के अंदर की खामोशी अब भी बनी हुई थी। एक शाम आरव ऑफिस से देर से लौटा। उसके फ़ोन पर कई कॉल्स आए थे, लेकिन उसने सिया को बताया, मीटिंग थी इसलिए लेट हो गया। सिया ने उसके चेहरे को गौर से देखा और मन ही मन सोचा, क्या सचमुच सिर्फ मीटिंग थी या कुछ और? अगले दिन मोहल्ले की एक औरत ने सिया से कहा, कल रात मैंने आरव को बाजार में देखा था, किसी महिला के साथ खड़े थे। ये सुनते ही सिया का चेहरा उतर गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में शक का बीज पनपने लगा। रात को जब आरव घर आया, सिया ने बिना कुछ पूछे चुपचाप खाना परोसा। आरव ने कहा, क्या हुआ सिया, तुम इतनी चुप क्यों हो? सिया ने ठंडे लहजे में कहा, कुछ नहीं, तुम्हें तो वैसे भी अब मेरी बातों से फर्क नहीं पड़ता। आरव हैरान रह गया, अरे, ये कैसी बातें कर रही हो? सिया ने धीरे से कहा, कल मोहल्ले में लोग कह रहे थे कि तुम किसी और के साथ थे। आरव गुस्से में आ गया, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या इतने सालों में मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया है? सिया की आंखों में आंसू आ गए, मैं बस जानना चाहती हूं कि सच क्या है। आरव चिल्ला कर बोला, सच ये है कि तुम हर बात पर शक करती हो। अगर यही हाल रहा तो इस रिश्ते का क्या होगा? उस रात दोनों कमरे में चुपचाप बैठे रहे। सिया की आंखों में आंसू थे और आरव के मन में गुस्सा। दोनों सोच रहे थे कि उनकी तरफ से वो सही हैं,
लेकिन यही खामोशी और यही शक धीरे धीरे उनके बीच दीवार बनने लगा। हर दिन नई गलतफहमियां जुड़ती गईं, छोटी छोटी बातें तकरार में बदलने लगीं। एक दिन आरव ऑफिस से जल्दी लौटा और देखा कि सिया पड़ोसन से कह रही थी, अब आरव पहले जैसे नहीं रहे, शायद अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। ये सुनकर आरव का दिल टूट गया। वो सोचने लगा, मैं कितनी मेहनत करता हूं और मुझे ही गलत समझा जा रहा है। यही गलतफहमियां अब अहंकार में बदलने लगी थीं। दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, पर उनके बीच का रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। गलतफहमियों का सिलसिला अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आरव और सिया दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन दोनों में से कोई भी झुकना नहीं चाहता था। एक दिन सिया ने कहा, आरव, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना मुश्किल लग रहा है तो साफ साफ कह दो। आरव गुस्से में बोला, मुश्किल तुम बनाती हो सिया, छोटी छोटी बातों को तूल लेकर। सिया की आंखों में आंसू भर आए। अगर मैं बोलती हूं तो तुम्हें तकरार लगती है, और अगर चुप रहती हूं तो तुम्हें लगता है मैं दूर हो रही हूं। आखिर चाह क्या रही हो तुम? आरव का स्वर कठोर हो गया। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम मुझ पर भरोसा करो, पर अगर तुम्हें भरोसा है ही नहीं तो इस रिश्ते की नींव ही क्या है? उस रात दोनों के बीच खामोशी नहीं बल्कि ठंडापन था। अब बातें कम और ताने ज्यादा होने लगे। सिया अक्सर कहती, तुम्हें अब घर से ज्यादा बाहर की दुनिया की परवाह है। आरव पलटकर जवाब देता, और तुम्हें बस शिकायत करनी आती है, कभी ये नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे लिए कितना मेहनत करता हूं? दोनों का अहंकार इतना बढ़ गया कि कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। रिश्ता जो कभी प्यार से जुड़ा था, अब उसमें दीवार खड़ी हो गई थी। एक दिन घरवालों के सामने भी तकरार हो गई। आरव ने ऊंची आवाज में कहा, सिया, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो शायद हम दोनों को अलग रास्ते चुनने चाहिए। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीमे स्वर में कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। उस पल घर के सारे सपने जैसे बिखर गए। वो छोटा सा घर जो कभी हंसी और मोहब्बत से गूंजता था, अब दीवारों से टकराती चुप्पियों से भर गया। दोनों को लगने लगा कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन असल में उन्होंने सिर्फ एक चीज खोई थी, एक दूसरे के आगे झुकने का साहस। आरव और सिया का रिश्ता अब एक मोड़ पर आ चुका था। जहां कभी हंसी की गूंज होती थी, अब वहां सन्नाटा छाया रहता था। दोनों एक ही घर में रहते थे, पर जैसे दो अजनबी हों। सुबह उठते समय आरव अखबार उठा लेता और सिया चुपचाप रसोई में चली जाती। ना कोई गुड मॉर्निंग, ना कोई मुस्कान, बस खामोशी। खाना खाते समय भी दोनों बिना कुछ कहे प्लेट में परोसते और खा लेते। सिया सोचती, पहले यही आरव मेरा हाल पूछने से पहले चैन की सांस नहीं लेते थे, अब इन्हें मेरी आंखों का दर्द भी नहीं दिखता। आरव मन ही मन कहता, जिस परिश्रम से मैं घर चला रहा हूं, क्या उसका कोई मोल नहीं? दिन भर एक दूसरे से बातें ना करना अब आदत बनने लगी थी। कभी अगर कोई जरूरी बात होती तो बस 2-3 शब्द, ये रख दो, ये काम कर लो, ठीक है। एक शाम आरव ऑफिस से लौटा तो देखा कि सिया बरामदे में अकेली बैठी है। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे रोकर थक गई हो। आरव ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ तक शब्द नहीं पहुंचे। वो चुपचाप अंदर चला गया। सिया ने धीरे से सोचा, जब दिल ही दूर हो जाए तो शब्द भी बेमानी हो जाते हैं। पड़ोसन ने एक दिन आकर कहा, बेटा, रिश्ते खामोशी से नहीं चलते। अगर तुम दोनों ऐसे ही रहे तो ये घर सिर्फ दीवारों का घर बन जाएगा। सिया ने बस सिर झुका लिया। रात को जब दोनों एक ही कमरे में लेटे तो बीच में एक लंबा फासला था। आरव छत की ओर देख रहा था और सिया तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहा रही थी। कभी ये दोनों एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रहते थे, और अब पूरा दिन गुजर जाता पर एक भी दिल से निकला हुआ शब्द उनके बीच नहीं होता। ये खामोशी अब किसी तूफान का संकेत दे रही थी, ऐसा तूफान जो आने वाले दिनों में उनके रिश्ते की जड़ें पूरी तरह हिला देगा। सुबह का वक्त था। मीरा आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसकी चूड़ियां छनक रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वो काम में लगी रहती, पर आंखें बार बार नम हो जाती। सास ने भीतर से तेज आवाज लगाई, बहू, जरा जल्दी करो, आज रिश्तेदार आने वाले हैं। ये घर तुम्हारे मायके जैसा बिखरा बिखरा नहीं रहना चाहिए। मीरा ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। वो चाहती थी कि कोई उसकी चुप्पी पढ़ ले, लेकिन यहाँ हर कोई सिर्फ उसके काम को आंक रहा था। दिन चढ़ते चढ़ते रिश्तेदार आ गए। मीरा ने सबको पानी परोसा,
खाना बनाया, मुस्कुराकर बातें की। बाहर से सबको लगा, वाह क्या आदर्श बहू है, लेकिन उसके भीतर आंधियां उठ रही थीं। शाम को सब रिश्तेदार चले गए। मीरा थक कर अपने कमरे में बैठ गई। उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में लालिमा थी। वो सोच रही थी, लोग कहते हैं बहू घर की लक्ष्मी होती है, तो क्यों मैं यहाँ पर आई सी लगती हूँ। रात को विक्रम आया। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, विक्रम जी, क्या आप मेरी आंखों में थकान नहीं देखते? क्या आपको कभी नहीं लगता कि मैं अकेली पड़ गई हूं? विक्रम ने अपने मोबाइल पर नजरें गड़ाए कहा, मीरा, तुम हमेशा रोती रहती हो। मैं दिन भर काम करता हूं, घर आके मुझे सुकून चाहिए, और तुम मुझे और बोझ दे देती हो। मीरा की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो रोते हुए बोली, अगर मेरा दर्द आपको बोझ लगता है तो मैं किससे कहूं? मैं किसे सुनाऊं अपने मन की बात? विक्रम ने झुंझलाकर कहा, मीरा, तुम्हें हर छोटी बात पर रोना आता है, थोड़ा मजबूत बनो। और वो करवट बदलकर सो गया। मीरा चुपचाप खिड़की के पास बैठ गई। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें जमीन से टकरा रही थीं और मीरा के आंसू उसके गालों से। उसने हाथ की चूड़ियों को देखा और सैड बोली, तुम्हारी खनक सुनने वाला कोई नहीं रहा, अब तो ये आंसू ही मेरी सच्चाई हैं। अगले दिन मीरा मंदिर गई। वो भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गई और बोली, हे भगवान, मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा सपना मांगा था, एक प्यार भरा घर, एक खुशहाल परिवार। क्या ये भी मेरे नसीब में नहीं है? मंदिर में औरतों की भीड़ थी। सबके चेहरों पर संतोष था, लेकिन मीरा के चेहरे पर सिर्फ दर्द था। उसने मन ही मन सोचा, शायद मेरी आवाज अब सिर्फ भगवान सुन सकते हैं, इंसानों ने तो मुझे सुनना बंद कर दिया है। रात को जब मीरा कमरे में लौटी तो उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसने अपनी चूड़ियों को थपथपाया और सैड बोली, तुम मेरी साथी हो, पर तुम भी आज खामोश हो गई हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी खनक भी मेरे आंसुओं में डूब जाए। शादी को अब कई महीने बीत चुके थे। मीरा की आंखों की चमक धीरे धीरे मुरझा रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान अब सिर्फ औपचारिक रह गई थी। वो घर के सारे काम करती, लेकिन भीतर से टूटती जा रही थी। एक शाम विक्रम दफ्तर से लौटा। उसके हाथ में मोबाइल था और वो लगातार किसी से हंसकर बातें कर रहा था। मीरा ने धीरे से पूछा, किससे बात कर रहे हैं? विक्रम ने चिढ़कर कहा, मीरा, तुम्हें हर बात जानने की जरूरत है क्या? ऑफिस की बातें हैं, दोस्तों से बातें हैं। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, मैं बस इतना चाहती हूं कि आप मुझसे भी हंसकर बातें करें। आपकी ये मुस्कान अब मेरे लिए पराई हो गई है। विक्रम ने गुस्से से कहा, मीरा, तुम्हें शक की बीमारी हो गई है। तुम हर चीज में मसला ढूंढ लेती हो। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोच रही थी, क्या सच में मैं ही गलत हूं या मेरा भरोसा धीरे धीरे टूट रहा है? अगले दिन पड़ोस की औरतें घर आईं। वो बातें करने लगी। विक्रम तो अक्सर देर से घर आता है, कभी ऑफिस का बहाना, कभी दोस्तों का। बहू, तुम संभालना जरा। मीरा चुप रही, लेकिन उसके दिल में कांटे चुभ गए। वो सोच रही थी, अगर ये बातें बाहर की औरतें करती हैं तो मेरे घर में कोई क्यों नहीं समझता मेरी तकलीफ। रात को मीरा ने फिर कोशिश की। उसने विक्रम से कहा, आपको याद है हमारी शादी की रात? आपने कहा था कि मेरी मुस्कान आपकी जिम्मेदारी है, तो अब क्यों मेरी मुस्कान खो गई है? विक्रम ने गहरी सांस ली और बोला, मीरा, मैंने ये सब दिल से कहा था, लेकिन जिंदगी कोई फिल्म नहीं होती। यहाँ काम है, दबाव है, जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें समझना होगा। मीरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं समझना तो चाहती हूँ, लेकिन अगर आप ही मुझे दूर कर देंगे तो मेरा भरोसा कैसे जिंदा रहेगा? विक्रम चुप हो गया। कमरे में सिर्फ मीरा की सिसकियां गूंज रही थीं। अगली सुबह मीरा मंदिर गई। उसने भगवान के सामने प्रार्थना की, मुझे इतना साहस देना कि मैं अपनी टूटते भरोसे को संभाल सकूं। अगर मेरा पति मेरा साथ नहीं देता तो मुझे अपने भीतर से ताकत ढूंढनी होगी। उसने अपनी चूड़ियों को हाथ से थपथपाया। खनक की आवाज आई, लेकिन उस खनक में अब पहले जैसी मिठास नहीं थी। वो सोच रही थी, इन टूटी हुई आवाजों में मेरा भरोसा भी कहीं खो गया है। शादी को अब 1 साल पूरा हो चुका था, पर जिस रिश्ते को लोगों ने आदर्श जोड़ी कहा था, उसके भीतर अब दरारें साफ नजर आने लगी थी। सुबह का समय, मीरा ने रसोई में नाश्ता तैयार किया। विक्रम टेबल पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। मीरा ने धीरे से प्लेट रखी और कहा, आज मैंने आपकी पसंद का नाश्ता बनाया है। विक्रम ने अखबार से नजरें नहीं हटाई, बस एक निवाला खाया और बोला, नमक ज्यादा है। मीरा चुप रह गई। उसने सोचा, पहले तो ये छोटी सी गलती पर हंस देते थे, आज वही गलती शिकायत बन गई है।
शाम को पड़ोस में शादी का निमंत्रण आया। मीरा ने उत्साह से कहा, विक्रम जी, चलिए शादी में साथ चलते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, माहौल बदलेगा। विक्रम ने चिढ़कर कहा, मीरा, तुम्हें हर जगह घूमना है, मुझे दफ्तर से थक कर आना पड़ता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मीरा ने मन ही मन सोचा, क्या सच में ये वही इंसान है जिसने कहा था कि हर खुशी और गम हम साथ बांटेंगे? धीरे धीरे दोनों के बीच बातों की जगह खामोशी ने ले ली। जहां पहले हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती। सास भी अक्सर कहती, देखो कैसी बहू है, शादी को साल भी नहीं हुआ और घर का माहौल बदल गया, हमारे बेटे की हंसी छीन ली इसने। मीरा इन तानों को सहते सहते भीतर से टूटने लगी। एक रात जब झगड़ा बढ़ गया तो मीरा ने रोते हुए कहा, विक्रम जी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझसे वैसे ही बातें करें जैसे पहले करते थे। आपका प्यार ही मेरी ताकत है, कृपया मुझे यूं मत दूर करिए। उसने गुस्से में कहा, मीरा, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारी यही रोने की आदत मुझे परेशान कर देती है, मैं अब और नहीं सह सकता। उसने जोर से दरवाजा पटका और कमरे से बाहर चला गया। मीरा अकेली कमरे में बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसने अपनी चूड़ियों को हाथ में लिया। खनक की आवाज अब टूटी फूटी सी लग रही थी। वो सोच रही थी, मैं सोच रही थी, क्या ये खनक अब हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी? क्या हमारा रिश्ता अब टूटने के कगार पर है? रात का समय था। घर के सारे लोग सो चुके थे, पर मीरा के कमरे की बत्ती अब भी जल रही थी। वो बिस्तर पर बैठी आंखों से बहते आंसुओं को थामने की कोशिश कर रही थी। विक्रम घर आया। उसकी आंखों में गुस्सा था, आवाज ऊंची थी। मीरा, अब मुझे ये सब और नहीं सहना। तुम्हारी शिकायतें, तुम्हारा रोना, ये सब मुझे पागल बना रहा है। मीरा कांपती आवाज में, विक्रम जी, मैं सिर्फ आपका साथ चाहती हूँ। क्या ये मांगना गलत है? आप कहते थे कि मेरी मुस्कान आपकी जिम्मेदारी है, तो अब क्यों मेरी मुस्कान छीन ली? विक्रम ने गुस्से से मेज पर हाथ पटका। मीरा, तुम मेरी मेहनत को समझती ही नहीं। मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन तुम हो कि हमेशा ताने देती हो। मीरा रोते हुए, ताने मैं देती हूँ? दिन रात मैं आपकी राह देखती हूँ, आपसे दो मीठे शब्द सुनने की उम्मीद करती हूँ, क्या इसे भी ताना कहते हैं? सास कमरे में आ गई। उन्होंने तेज आवाज में कहा, बहू, ये कैसा बर्ताव है? हमारे बेटे से ऐसे बोलती है तू? हमने तुझे बहू बनाया, देवी समझा, और तू घर में कलह मचाती है? मीरा चुप हो गई। वो जमीन पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। अचानक विक्रम ने गुस्से में पास रखी मेज को धक्का दे दिया। मेज पर रखी मीरा की चूड़ियों की डिब्बी जमीन पर गिर पड़ी। कांच की चूड़ियां एक एक करके टूट गईं। कमरे में खनक की जगह अब कांच टूटने की आवाज गूंज रही थी। मीरा ने कांपते हुए टूटी चूड़ियों को अपने हाथों में समेटा। उसके हाथ कट गए, खून निकलने लगा, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की। उसने टूटे हुए टुकड़ों को देखते हुए कहा, ये चूड़ियां मेरी खुशियों की निशानी थीं, आज इनके साथ मेरा रिश्ता भी टूट गया। विक्रम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। सास ने सिर झटकते हुए कहा, बहू, अगर तुझे यहाँ इतनी परेशानी है तो तू मायके चली जा। मीरा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाँ मां जी, शायद यही सही है। अगर मेरी मौजूदगी से आप सबको तकलीफ है तो मैं चली जाऊंगी। मीरा ने अपना छोटा सा बैग उठाया। वो दरवाजे तक पहुंची। उसके पांव कांप रहे थे। उसकी हथेलियों में अब भी टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े दबे हुए थे। उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार विक्रम को देखा, फिर बोली, विक्रम जी, ये टूटे हुए कांच सिर्फ चूड़ियां नहीं हैं, ये हमारे सपनों का सच है। वो बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ और घर में सन्नाटा छा गया। टूटे कांच की आवाज़ अब भी कमरे में गूंज रही थी। रात का सन्नाटा अब भी विक्रम के घर में गूंज रहा था। मीरा घर छोड़ चुकी थी। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ जैसे हर किसी के दिल पर चोट कर गई थी। मीरा अपने मायके पहुंची। दरवाज़ा खोलते ही माँ ने उसे देखा, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, हाथों में कांच के कट के निशान और आंखों में टूटी हुई उम्मीदें। माँ घबराकर बोली, बेटी, ये क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ? मीरा माँ की बाहों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, माँ, मेरे सपने, मेरी चूड़ियाँ, सब टूट गया। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तू अकेली नहीं है, तेरा घर यही है। पर याद रख, जिंदगी एक बार टूटती है
तो उसे जोड़ने में बहुत ताकत लगती है। मीरा के पापा भी बाहर आ गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मीरा, हमने तुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन अगर वहां तेरा सम्मान नहीं है तो तू इस घर में हमेशा हमारे साथ रहेगी। किसी भी रिश्ते से बड़ा तेरा आत्मसम्मान है। मीरा चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके भीतर कहीं एक छोटी सी चिंगारी भी जल रही थी। दिन बीतने लगे। मीरा अब मायके में रहने लगी। वो घर का काम करती, माँ की मदद करती, लेकिन उसकी आंखों में अक्सर खालीपन झलकता। रात को छत पर बैठकर वो तारे गिनती और सोचती, क्या सच में मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी? क्या मैं हमेशा टूटी हुई चूड़ियों की तरह खामोश रहूंगी? एक दिन राधा, उसकी बचपन की सहेली, मिलने आई। उसने मीरा को गले लगाकर कहा, मीरा, तू इतनी टूटी हुई क्यों लग रही है? तू वही लड़की है जिसने हमेशा हिम्मत से हर मुश्किल का सामना किया। तू क्यों चुप हो गई है? मीरा ने रोते हुए कहा, राधा, जब अपने ही इंसान तुझे छोड़ दें तो हिम्मत भी जवाब दे देती है। राधा ने उसका हाथ थामा और कहा, नहीं मीरा, तू सोच गलत कर रही है। तेरी जिंदगी तुझे ही बदलनी होगी। तू चाहे तो अपनी कहानी को नया मोड़ दे सकती है। मीरा ने हैरानी से पूछा, पर कैसे? राधा ने मुस्कुराकर कहा, तू पढ़ी लिखी है, तेरे पास हुनर है। तू चाह ले तो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। वो दिन दूर नहीं जब लोग तुझे देखकर कहेंगे, यही है असली मीरा। उस रात मीरा देर तक सोचती रही। उसने टूटी चूड़ियों को अपने हाथों में लिया और बोली, तुम टूटी हो, लेकिन मैं नहीं टूटूंगी। मैं खुद को फिर से जोड़ूंगी और साबित करूंगी कि मीरा सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक इंसान भी है, जिसकी पहचान सिर्फ उसके रिश्तों से नहीं। सुबह का समय था। मीरा ने खिड़की खोली। बाहर सूरज की किरणें आंगन में फैल रही थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी अंधेरा था। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से बोली, मीरा, तू कब तक ऐसे ही रोती रहेगी? अब तुझे अपनी जिंदगी को नया मोड़ देना होगा। माँ ने कमरे में आकर कहा, बेटी, मैं देख रही हूं तू हर दिन चुपचाप रहती है। तेरा मन कहीं और है। लेकिन याद रख, अगर तू चाह ले तो फिर से अपनी दुनिया बना सकती है। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, माँ, पर मैं कहाँ से शुरू करूं? मुझे तो अब अपने आप पर भी भरोसा नहीं रहा। माँ ने उसका चेहरा थामा और कहा, बेटी, तुझे खुद पर विश्वास करना होगा। तू पढ़ी लिखी है। तू चाह ले तो काम कर सकती है। तेरा हुनर ही तेरा सहारा बनेगा। उस दिन राधा फिर मिलने आई। उसने मीरा को समझाया, देख, पास के स्कूल में टीचर की जगह खाली है। तू क्यों नहीं कोशिश करती? तू तो हमेशा पढ़ाई में तेज थी। बच्चों को पढ़ाना तेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। मीरा ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या मैं कर पाऊंगी? राधा ने हिम्मत दी, बिल्कुल, तू खुद को आजमा कर तो देख। अगर तूने ये कदम उठा लिया तो तुझे खुद पर गर्व होगा। अगले दिन मीरा स्कूल जाकर आवेदन दिया। इंटरव्यू हुआ। प्रधानाचार्य ने उसे कई सवाल पूछे और मीरा ने आत्मविश्वास से जवाब दिए। कुछ दिनों बाद खबर आई, मीरा को नौकरी मिल गई है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटी को गले लगाकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तू खुद पर विश्वास रख। आज तूने पहला कदम बढ़ा लिया है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, ये शुरुआत है। अब मैं अपनी जिंदगी खुद संवारूंगी। पहले दिन मीरा जब स्कूल पहुंची तो बच्चों की मासूम आंखों ने उसे देख मुस्कुराया। वो मासूमियत मीरा के दिल को छू गई। बच्चों की हंसी ने उसे वो खुशी दी जो उसे घर में कभी नहीं मिली थी। मीरा मन ही मन सोचने लगी, ये बच्चे मेरी नई दुनिया होंगे। इनकी मासूमियत से मैं अपने घाव भरूंगी। रात को मीरा ने अपनी टूटी हुई चूड़ियों को देखा। उसने उन्हें हाथ में लिया और बोली, तुम टूट गईं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं टूटी। आज मैंने नई शुरुआत की है और ये शुरुआत मुझे एक नई मीरा बनाएगी। सुबह का समय था। मीरा अब हर दिन स्कूल जाने लगी थी। उसके जीवन में एक नया उद्देश्य था, लेकिन हर नई राह अपने साथ चुनौतियां भी लेकर आती है। मीरा जब क्लास में बच्चों को पढ़ाती तो उनके सवाल, उनकी मासूम हंसी उसे सुकून देती। पर बाहर की दुनिया उतनी आसान नहीं थी। कुछ लोग ताने मारते, अरे ये वही मीरा है ना जो अपने पति का घर छोड़कर आई है, अब नौकरी करके अपना गुजारा करेगी। मीरा ये सब सुनती और चुप रहती। वो सोचती,
क्या मेरी पहचान सिर्फ एक टूटा रिश्ता रह गई है? क्या लोग मुझे सिर्फ इसी नाम से जानेंगे? स्कूल से लौटते समय बस स्टैंड पर भी कई नजरें उसे देखती। कुछ लोग कानाफूसी करते, देखो देखो, यही है वो औरत, पति को छोड़कर अब नौकरी कर रही है। मीरा का दिल कांप जाता, लेकिन वो सिर ऊंचा रखकर आगे बढ़ती। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर मैंने हार मान ली तो ये दुनिया मुझे कभी जीने नहीं देगी। मुझे अपनी पहचान खुद बनानी होगी। घर पर भी मुश्किलें थीं। माँ बूढ़ी हो चली थी, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मीरा घर का खर्चा भी उठाने लगी। दिन भर स्कूल में पढ़ाना, फिर घर आकर माँ बाप का ध्यान रखना। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। एक रात थकी हुई मीरा आईने के सामने बैठी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे, पर उसकी नज़र टूटी चूड़ियों पर पड़ी। उसने उन्हें हाथ में लिया और बोली, तुम टूटी जरूर हो, लेकिन तुमने मुझे तोड़ा नहीं, तुमने मुझे मजबूत बनाया है। धीरे धीरे बच्चों और सहकर्मियों का प्यार मीरा के आत्मविश्वास को लौटाने लगा। एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा, मीरा, तुम बहुत अच्छा पढ़ाती हो। तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम इन बच्चों की जिंदगी बदल सकती हो। मीरा की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कहा, शायद भगवान ने मुझे इसी मकसद के लिए भेजा है। अगर मेरा घर मुझे स्वीकार नहीं कर पाया तो मैं इन बच्चों के लिए घर बनाऊंगी, जहां सिर्फ प्यार और शिक्षा होगी। रात को छत पर बैठी मीरा ने आसमान की ओर देखा। वो तारे अब पहले जैसे अजनबी नहीं लगे। वो मुस्कुराई और बोली, अब मैं अकेली नहीं हूं। मेरे सपने अब सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए हैं जो मुझसे सीखते हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मीरा अब सिर्फ एक बहू या बेटी नहीं, बल्कि बच्चों की प्यारी टीचर बन चुकी थी। स्कूल में उसका नाम सम्मान से लिया जाने लगा। एक दिन स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम हुआ। मीरा ने बच्चों को नाटक सिखाया, सच्चाई और मेहनत की जीत। कार्यक्रम इतना सफल हुआ कि गांव के लोग कहने लगे, ये मीरा ही है जिसने बच्चों को इतना अच्छा सिखाया है। बच्चों ने मंच पर खड़े होकर सबके सामने कहा, मीरा मैडम हमारी माँ जैसी हैं। वो हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि जीना भी सिखाती हैं। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्चों को गले लगाया और कहा, तुम सब मेरी दुनिया हो। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। गांव के लोग जो पहले मीरा पर ताने कसते थे, अब वही कहते, हमारी बेटियां भी मीरा जैसी मजबूत बने। उसने साबित कर दिया कि औरत अकेले भी अपनी पहचान बना सकती है। मीरा की माँ ने गर्व से कहा, बेटी, आज तूने सच में हमारा सिर ऊंचा कर दिया। लेकिन ये नई पहचान सिर्फ तारीफ से नहीं मिली थी। हर रात आंसुओं में भीगी तकिए, हर दिन समाज के ताने और हर पल अकेलेपन से लड़ाई, इन सब ने मिलकर मीरा को मजबूत बनाया था। एक दिन स्थानीय अखबार में मीरा की तस्वीर छपी। शीर्षक था, मीरा, बच्चों की जिंदगी रोशन करने वाली महिला। मीरा ने अखबार को हाथ में लिया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने टूटी चूड़ियों को देखा और बोली, आज तुम टूटी हो, लेकिन मेरी पहचान पूरी है। आज तुम्हारी खनक मेरी कामयाबी की गूंज बन गई है। उस शाम स्कूल से लौटते समय मीरा ने सड़क पर देखा, कुछ महिलाएं अपने बेटियों को कह रही थीं, पढ़ो बढ़ो, मीरा मैडम जैसी बनो। मीरा ने पहली बार अपने भीतर शांति महसूस की। उसने सोचा, शायद मेरी जिंदगी का दर्द व्यर्थ नहीं गया। अगर मेरी कहानी से और औरतें मजबूत होंगी तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। रात को छत पर बैठकर आसमान की ओर देखते हुए मीरा मुस्कुराई और बोली, अब मैं सिर्फ टूटी चूड़ियों की खनक नहीं, बल्कि एक नई पहचान की गूंज हूं। मीरा की जिंदगी अब एक नई राह पर थी। स्कूल, बच्चे और समाज का सम्मान सब मिलकर उसे मजबूत बना रहे थे, पर उसके दिल का एक कोना अब भी खाली था। वो कोना जहां कभी विक्रम और उसके साथ बिताए पल रहते थे। एक शाम जब मीरा स्कूल से लौट रही थी, रास्ते में उसने एक जोड़े को देखा। पति पत्नी हाथ पकड़कर हंसते हुए जा रहे थे। मीरा ठिठक गई। उसकी आंखों में अनजाने ही आंसू आ गए। वो सोचने लगी, क्या कभी मेरे हिस्से में भी ऐसी हंसी थी, या वो सब सिर्फ एक सपना था? घर आकर मीरा ने पुराने बक्से से अपनी शादी की तस्वीरें निकालीं। वो तस्वीरें देखते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने तस्वीरों को छूते हुए कहा, विक्रम, क्या तुम सच में मुझे भूल गए हो?
या आज भी तुम्हें मेरी याद आती है? उधर विक्रम का हाल भी अच्छा नहीं था। मीरा के जाने के बाद उसके घर में सन्नाटा छा गया था। सास ससुर भी अक्सर कहते, बेटा, बहू जैसी लड़की ढूंढना आसान नहीं होता। वो घर संभालती थी, तेरा साथ निभाती थी, तूने ही उसे दूर कर दिया। विक्रम बाहर से मजबूत दिखता, लेकिन भीतर से खाली हो चुका था। वो अक्सर मीरा की यादों में खोया जाता, काम पर भी उसका मन नहीं लगता। एक दिन विक्रम ने पुराने फ़ोन मैसेजेस देखे, मीरा के भेजे हुए छोटे छोटे मैसेज। खाना खा लिया? आप देर से आ रहे हैं, मैं इंतज़ार करूंगी। इन शब्दों को पढ़कर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन कहा, मीरा, मैं क्यों इतना अंधा हो गया था? क्यों मैंने तुम्हारे प्यार की कद्र नहीं की? इधर मीरा की सहेली राधा उससे मिलने आई। उसने कहा, मीरा, मैं सुन रही हूं कि विक्रम अब पहले जैसा नहीं रहा। शायद उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मीरा ने गहरी सांस लेकर कहा, राधा, अगर उसे सच में एहसास हुआ होता तो आज मैं अकेली क्यों होती? यादें तो हर किसी को सताती हैं, लेकिन क्या वो यादें रिश्तों को वापस जोड़ सकती हैं? रात को मीरा छत पर बैठी आसमान देख रही थी। वो सोच रही थी, कभी ये तारे मेरे गवाह थे जब मैंने विक्रम से 7 वचन लिए थे। आज वही तारे मेरी तन्हाई के साथी हैं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने टूटी चूड़ियों को हाथ में लिया और तुम्हारी खनक अब भी मुझे उसकी याद दिलाती है। शायद कुछ रिश्ते टूटकर भी दिल से नहीं टूटते। कई साल बीत गए थे। आरव और सिया अपनी अपनी दुनिया में जी रहे थे, लेकिन दिल के किसी कोने में वो अधूरापन अब भी जिंदा था। एक दिन शहर में एक बड़े सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहां स्कूल, मोहल्ला और कई परिवारों को बुलाया गया था। इसी कार्यक्रम में सिया भी अयान के साथ पहुंची। अब अयान बड़ा हो चुका था, समझदार और आत्मनिर्भर। कार्यक्रम शुरू ही हुआ था कि अचानक भीड़ में आरव और सिया की नजरें टकरा गईं। कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। दोनों की आंखों में वही पुरानी यादें तैर गईं। वो शादी का दिन, वो छोटा सा घर, वो मासूम हंसी। सिया के हाथ कांप उठे। आरव ने हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें नम हो गई। अयान ने ये सब देखा। उसने माँ से कहा, माँ, वो देखिए, पापा। सिया के गाल पर आंसू लुढ़क गए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद आरव धीरे धीरे सिया और अयान की तरफ बढ़ा। उसने धीमे स्वर में कहा, कैसी हो सिया? सिया ने जवाब दिया, ठीक हूँ, और आप? आरव ने बस इतना कहा, मैं भी ठीक हूँ, पर सच कहूँ तो तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर आरव ने अयान की तरफ देखा और बोला, बेटा, पापा को माफ कर दोगे? अयान की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं हमेशा पापा का इंतजार करता था। उस क्षण तीनों ने पहली बार इतने सालों बाद एक साथ गले लगाया। भीड़ तालियों से गूंज उठी, पर उनके लिए वो शोर सिर्फ एक आवाज थी, मिलन की आवाज। कार्यक्रम में मुलाकात के बाद आरव और सिया दोनों के दिलों में एक अनकहा सुकून था। सालों की दूरियों के बावजूद वो एहसास अब भी जिंदा था। अगले ही दिन आरव ने हिम्मत जुटाकर सिया को फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही दोनों चुप रहे। कुछ सेकंड तक बस खामोशी। फिर आरव ने धीरे से कहा, सिया, क्या हम मिल सकते हैं? सिया ने थोड़ी देर सोचा, फिर जवाब दिया, ठीक है, कल पार्क में। अगले दिन दोनों आमने सामने बैठे। आरव ने पहली बार खुलकर कहा, मुझे आज भी अफसोस है कि मैंने तुम्हें खो दिया। अगर मैं उस वक्त थोड़ा झुक जाता तो शायद आज हमारी दुनिया अलग ना होती। सिया की आंखें भर आईं। उसने कहा, आरव, मैंने भी गलतियां की। मैंने अहंकार को प्यार से बड़ा बना दिया। पर अब जब अयान बड़ा हो गया है तो समझ आता है कि हम दोनों ने कितना खोया। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। फिर सिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें लगता है कि टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ सकता है? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, अगर दोनों सच में कोशिश करें तो हाँ, क्यों नहीं? पास में बैठा अयान ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, अगर आप दोनों फिर से साथ हो जाओगे तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। उस पल आरव और सिया दोनों ने महसूस किया कि शायद किस्मत उन्हें दूसरा मौका दे रही है। एक नया रास्ता, एक नई शुरुआत। नई मुलाकात के बाद आरव और सिया के बीच बातचीत बढ़ने लगी थी। सालों बाद दोनों हंसते हुए बातें कर रहे थे, लेकिन दिल के अंदर एक डर भी था। क्या सचमुच ये रिश्ता फिर से संभल सकता है? एक शाम आरव ने सिया से कहा, सिया,
क्या हम फिर से साथ रह सकते हैं? क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? सिया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, आरव, मैं चाहती हूं कि हम फिर से एक हों, पर मेरा डर है। क्या तुम फिर से वही गलती तो नहीं करोगे? क्या मैं फिर से टूटी तो नहीं जाऊंगी? आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं मानता हूं कि मैंने गलतियां की, लेकिन अब मैं बदल चुका हूं। मैं वादा करता हूं अब भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। अयान ने बीच में कहा, माँ पापा, अगर आप दोनों साथ होंगे तो मैं सबसे खुश इंसान बन जाऊंगा। कृपया एक बार कोशिश जरूर करना। लेकिन कुछ दिन बाद समाज की वही पुरानी बातें सामने आने लगीं। रिश्तेदार कहने लगे, तलाक के बाद कौन फिर से साथ रहता है? लोग क्या कहेंगे? ये सुनकर सिया फिर से असमंजस में पड़ गई। रात को उसने आरव से कहा, मुझे भरोसा है तुम पर आरव, लेकिन दुनिया की बातें मुझे डराती हैं। आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर पाएगी। सिया उसकी बात सुनकर मुस्कुराई, पर उसके दिल में अब भी एक कसौटी थी। क्या सचमुच ये भरोसा हमेशा कायम रहेगा? कई महीनों तक आरव और सिया एक दूसरे से मिलते रहे। बातें हुई, हंसी बांटी, पुराने दर्द पर मरहम लगाया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने था, क्या ये रिश्ता फिर से शादी तक पहुंचेगा? एक सुबह अयान ने दोनों को बैठाकर कहा, माँ पापा, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से आज भी प्यार करते हैं, तो फिर क्यों नहीं मान लेते? क्यों नहीं एक बार फिर से शादी कर लेते? आरव और सिया ने एक दूसरे की ओर देखा। सिया ने धीमे स्वर में कहा, आरव, दिल तो कहता है हाँ, लेकिन डर अब भी है। क्या इस पर सब ठीक रहेगा? आरव ने उसके हाथ थामकर कहा, सिया, इस बार मैं तुम्हें खोने का जोखिम नहीं उठाऊंगा। हमने अतीत से सीखा है, अब हमें सिर्फ भविष्य संवारना है। कुछ दिन बाद परिवार और समाज के बीच उन्होंने साफ ऐलान किया, हम फिर से साथ रहेंगे। हम अपने बेटे के लिए, अपने प्यार के लिए और अपनी गलती को सुधारने के लिए एक नई शुरुआत करेंगे। लोग हैरान थे। किसी ने कहा, क्या ये सच में संभव है? कोई बोला, इतनी हिम्मत तो हर किसी में नहीं होती। लेकिन आरव और सिया अब तय कर चुके थे। उन्होंने नया रिश्ता शुरू करने का फैसला लिया। आज का दिन खास था। वही शहर, वही मोहल्ला, लेकिन इस बार माहौल अलग था। आज आरव और सिया दोबारा शादी के बंधन में बंधने वाले थे। घर में फिर से रोशनी थी। ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंज रही थी। रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी सब हैरान थे, लेकिन उनकी आंखों में खुशी भी थी। 7 फेरे फिर से शुरू हुए। आरव ने सिया का हाथ पकड़कर कहा, इस बार मैं हर हाल में तुम्हारा साथ निभाऊंगा। कोई गलती हमें अलग नहीं कर पाएगी। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, और मैं हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दूंगी। अब अहंकार नहीं, सिर्फ भरोसा होगा। अयान पास खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी। वो बोला, ये मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। अब मेरा परिवार फिर से पूरा हो गया। फेरे पूरे हुए। मंत्रों की आवाज के बीच आरव और सिया फिर से एक हो गए। इस बार उनका मिलन सिर्फ शादी नहीं था, बल्कि पछतावे से सीख लेकर नई जिंदगी की शुरुआत था। समाज, रिश्तेदार और मोहल्ला सब तालियां बजा रहे थे, लेकिन आरव, सिया और अयान के लिए ये बस दिल की गहराई से निकला सुकून था। अंतिम संदेश प्रेक्षकांसाठी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और गलतफहमियां रिश्तों को तोड़ देती हैं, लेकिन अगर प्यार और भरोसा हो तो टूटा हुआ रिश्ता भी जुड़ सकता है। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो भारत गोष्ट गंगा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें बताएं आप किस राज्य से ये कहानी सुन रहे हैं और आगे आप कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। हम रोजाना नई प्रेरणादायी कहानियां सुबह 7 बजे लाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली मुलाकात तक के लिए धन्यवाद।